हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होगी कि क्या आपके जो पर्सन हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने दो कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है जिसके ऊपर नंबर 28 लिखा हुआ है, कायरॉन की एनर्जी है और इसमें कीवर्ड है हील। अगर हम 28 नंबर को कंबाइन करके देखते हैं तो इट शोज़ कि वन वन की एनर्जी होती है इनिशिएशन की एनर्जी, स्टार्ट करने के लिए उस चीज़ को। ठीक है, सेकंड कार्ड है 26 नंबर के साथ और नेपच्यून के साथ जो कीवर्ड है वो है विजन, और 26 को कंबाइन करते हैं तो वो 8 नंबर को शो करता है। 8 इज़ जस्ट लाइक कि शनिदेव की एनर्जी कह लीजिए, या फिर जो भी आपने पास्ट में एक्शन लिए हैं तो वही सारी चीज़ें रिवर्ट होकर आपको मिलने वाली हैं। तो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है उनके लिए हम सबसे पहले 3 कार्ड्स निकालेंगे। उसमें ये देखेंगे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है कि नहीं। तो उसके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें येस और नो को हम देखने वाले हैं सबसे पहले। और मैं डेक को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ तो अभी मैं इसको दोबारा से शफल नहीं करने वाली हूँ, बट आपके सामने मैं कार्ड्स को निकालूंगी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, देन डेविल की एनर्जी है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ एक चीज़ तो क्लियर है। देखो, जो भी आपके पर्सन हैं नो डाउट वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में थे, अभी नहीं है। क्योंकि ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि इट माइट बी पॉसिबल कि चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके ऊपर आप खुद से फोकस करके बैठे हो। क्योंकि यहाँ पर जो ये हाई प्रीस्टेस हैं वो खुद उस एनर्जी में है जहाँ पर वो फोकस कर रही हैं अपने पर्सन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ों को देख रही हैं कि फाइनली उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। और डेविल की एनर्जी होने की वजह से एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके जो पर्सन है उनको प्यार नहीं था उस थर्ड पर्सन से, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से उनके साथ थे। और यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो अदर पर्सन था आपके पर्सन के साथ ना, उसने शायद उनको भी चीट किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिनेरियो में थे, बट वो अभी उस सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक एस्पेक्ट हो सकता है अगर आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि उनको ना ऑलरेडी किसी पर्सन ने डिच कर चुका है। अभी आगे के लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि उनके माइंड में अब आपको लेके क्या चल रहा है। तो मैं कार्ड को डिस्प्ले कर देती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि वो रिग्रेट तो कर रहे हैं नो डाउट। रीज़न बीइंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टोन पे जो क्वीन बैठी हुई है वो अकेली है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पेंटिकल लेके हाथ में ना, तो वो इस चीज़ को देख रही हैं कि जो मेरे पास ऑलरेडी पर्सन था या फिर जो मेरे पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको ग्रो करने की जगह कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट किया। वैसे तो ये कार्ड पॉजिटिव है और रीडिंग में जब भी आता है तो इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि अब उनके माइंड में जो थॉट चल रहे हैं ना वो ऐसा है कि अभी वो शायद अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और शायद उनको अभी भी कोई उन्होंने अपने आसपास किसी ऐसे पर्सन को रखा हुआ है जिससे कि वो आने वाले डेंजर के बारे में उनको इंडिकेट कर पाए कि अगर आगे कुछ गलत होता भी है उनसे या फिर किसी और से भी तो वो चीज़ उनको पता चल जाए। हायरोफेंट का कार्ड है और ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंड ये चीज़ इंडिकेट करता है कि शायद वो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है ना थर्ड पर्सन की वजह से, तो सॉल्यूशन लेने वो आपके पास आ सकते हैं। मींस ऑब्वियसली आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ना सिनेरियो ये शो कर रहा है कि एक कपल है जो कि किसी और से गाइडेंस लेने जा रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी ऑफिशियल हेल्प भी हो सकती है, मींस किसी बड़े इंसान के अलावा आप जैसे
इंस्टीट्यूशंस नहीं होते जहाँ पर अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करने के लिए अपनी फैमिली में नहीं कर सकते हो, फ्रेंड से नहीं डिस्कस करना चाहते हो, तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कि वहाँ पर जाकर हम बात करते हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो भी हो सकता है कि वो शायद आपको बोलें कि साथ में चीज़ों को आगे लेकर जाना है, तो क्या आप उनके साथ जाना पसंद करोगे इस जगह पर, क्योंकि वो चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। हायरोफेंट पर यहाँ पर 5 नंबर भी है जो कि इंडिकेट करता है कि वो चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं, और नेक्स्ट कार्ड डिसाइड करेगा कि वो जो चेंजेस चाह रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओ ग्रेट, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये पॉजिटिव कार्ड मानूंगी मैं, क्योंकि ये आता ही है तो इसका मतलब होता है पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी उसको छोड़कर आगे बढ़ना और अपने ग्रुप में उन लोगों को साथ में लेके चलना जो कि उनके बारे में या फिर आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हो, सही डायरेक्शन में गाइड करते हो, और जब भी ज़रूरत पड़े तो एज अ बैकअप या सपोर्ट की तरह हमेशा साथ रहें। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है, जब आप लोग बैठ के अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर लोगे, तब जब उनको टाइम ऐसा फील होगा कि चीज़ें अब सही हो सकती हैं, तो वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं शादी के लिए। बिकॉज ये वाला जब कार्ड है ना किसी भी रीडिंग में और वो भी एंड में आया है, तो ये इस चीज़ की तरफ भी इंडिकेट करता है कि वो प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ सकते हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि एक गेट टुगेदर रखते हैं जहाँ पर आगे फ्यूचर में क्या एक्शन लेने हैं आपको और उनको साथ में लेकर, तो ये सारे डिस्कशन भी हो सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट डेक है इससे हम देखने वाले हैं कि और क्या मैसेजेस हैं उनके माइंड में आपके लिए। थीफ, ओके, वो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। रीज़न बीइंग थीफ में ऐसा कुछ चुराने की बात नहीं है। अगर आप ये देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग इससे लगी हुई है, अब सही है शायद, ये जो स्ट्रिंग इससे लगी हुई है ना, तो ये इसको ये शो कर रहा है कि एनर्जी किसी थर्ड पर्सन ने चुराई है। ये लोग साथ में हैं बट कोई थर्ड पर्सन था जो एनर्जी को उनसे खींच रहा था कि जो उनका फोकस आपके ऊपर था वो किसी और के ऊपर चला जाए। ठीक है, और 24 के साथ है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि थीफ के साथ जब ये 24 नंबर आता है यानी कि 6 नंबर, तो जो भी आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी थी, जो आप लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट था, केयर था, वो चीज़ें डे बाय डे कम होती गई होंगी। नेक्स्ट कार्ड है पाथवे का कार्ड, और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नो डाउट कि आपके रिलेशनशिप में या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, उस इंसान के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी पास में, बट पॉजिटिव पार्ट ये है कि डिफ़िकल्ट सिनेरियो में भी यहाँ अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो जंगल है, एज सच कोई जो पाथ है वो कोई अच्छे से क्लियर रोड नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे हैं, स्टोन्स भी हैं, बट आपको गाइड करने के लिए छोटे छोटे ये बटरफ्लाइज भी हैं और सनलाइट भी आ रही है। तो ये शो कर रहा है कि जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब जो है भगवान कह लीजिए या फिर जिसको भी आप मानते हो, एंजल्स को, स्पिरिट्स को, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे कि फ्यूचर में पॉजिटिविटी या फिर अपने रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, नो डाउट अभी भी प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं कि जो पाथ है वो क्लियर है, पाथ ज़रूर क्लियर है, आपको दिख रहा है कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट उस पर चलना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाती हैं। जो पास्ट के एस्पेक्ट्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे ही ख़त्म होती है। इस डेक का लास्ट कार्ड देखते हैं, जुडिकेशन का कार्ड है, जो कि एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, ये जो जुडिकेशन का कार्ड है ऑलमोस्ट हायरोफेंट के कार्ड के साथ मैच कर रहा है। इसमें भी वही सीन है, वही इमेज है कि एक कपल बैठा हुआ है, किसी से फेवर मांग रहा है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये जो सेम सिनेरियो है, ये हो सकता है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप को सीरियसली आगे लेकर जाना चाहते हो, जहाँ पर एक दूसरे की गलतियों को आप माफ़ करके एक दूसरे के साथ मूव ऑन करना चाहते हो, तो इसमें किसी की हेल्प लगेगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये पॉसिबिलिटी अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। रीज़न मीन यहाँ पर फीमेल है, वहाँ पर मेल है, और ये कुछ ऐसी है जो कि गवर्नमेंटल हेल्प होती है। मीन्स आप कोर्ट कचहरी में भी जाकर सुलह कर सकते हो। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बात बोलूँगी, और अगर जो मैरिड नहीं है, जो नॉर्मली पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में है, तो उन लोगों के लिए ये होगा कि आप किसी ऐसे इंसान से पर्सनली जाकर बात कर सकते हो जो कि इन सब चीज़ों से डील करते हैं। ठीक है, तो
इस वाले डेक से अब हम ये देख लेते हैं कि फाइनली ओवरऑल सिनेरियो आपका फ्यूचर में इस पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है। ओके, मैं पहले ना कार्ड्स को निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा। बिकॉज सिंगल कार्ड को मैं पढ़ूँ उसके बाद चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। देखो, मैंने जो आपको क्लियर बोला था कि कौन सा सिनेरियो था कार्ड में, जो वो बटरफ्लाई वाला, ये पाथवे वाला जो कार्ड आया था, इसमें कि चीज़ें थोड़ी सी मतलब क्लियर हैं कि जाना कहाँ है, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे या फिर डिफ़िकल्ट रहेगा। सेम वही चीज़ इस वाले कार्ड में शो हो रही है। 5 ऑफ कप्स में यहाँ पर जो है चेंज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये जो चेंज है वो आपके इमोशंस में चेंज लाने की बात को कहा जा रहा है। मीन्स आपकी या फिर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके इमोशंस में चेंज की बात कह रही हूँ मैं। दूसरा, यहाँ पर पाथ क्लियर है, वो जो यहाँ पर आपको ब्रिज दिख रहा है, आप इसके ऊपर चल कर दूसरी साइड में जा सकते हो ईजिली। अब सही है, इस वाले ब्रिज से आप इस वाली साइड जा सकते हो, बट आप क्या कर रहे हो, पास्ट में जो चीज़ छोड़ के आ गए। मीन्स वो जो इंसान था ना, जो पर्सन है आपकी लाइफ में, वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने आपको छोड़ा, और जिस इंसान के साथ आया उसने भी साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ें उसको बड़ा अजीब लग रहा है कि वो चीज़ों को कैसे बैलेंस करेगा, वो इस इमोशनल बैरियर को कैसे क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड आया है वो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो वो अपने अब माइंड को यूटिलाइज करेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, और वो चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करके तब आपसे मिलने आएंगे, बात करने आएंगे, कुछ ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर ऐसा होगा कि उनको मेंटली सुकून मिले। रीज़न बीइंग, अब उनको ये पता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आप ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो कि आप अपने लिए केपेबल हो पैसे कमाने में, अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने में। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही किसी के इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट हो। मीन्स ये आइडिया उन्हें भी है कि इमोशनल सपोर्ट दोनों को ही चाहिए, बट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने लिए केपेबल हो। इवन कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करते रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है एक जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसको छोड़ दिया है, लेकिन अब वो वापस उसी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी वो इमोशंस को कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर पाएँ, साइड में रख पाएँ, माइंड से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को सेलेक्ट किया है 26 नंबर के साथ, नेपच्यून वर्ड है इस पर मेंशन। तो अब हम सबसे पहले जो 3 कार्ड्स निकालेंगे उसमें मैं ये देखने वाली हूँ येस और नो का क्राइटेरिया रहेगा कि क्या वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है या नहीं है। मैं डेक को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्टली ये कार्ड्स आपके सामने ही निकालने वाली हूँ। एम्परर का कार्ड है, ओके। कार्ड वैसे पॉजिटिव है, बट येस और नो सिनेरियो को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे 3 कार्ड्स चाहिए होंगे, इसलिए मैं अभी कार्ड्स को नहीं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। देखो, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो चीज़ है वो है, जो कार्ड शो कर रहे हैं। एम्परर कार्ड की एनर्जी ऑलरेडी मेजर अरकाना में है, जो कि शो करती है येस की तरफ कि वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि जो थर्ड पर्सन है ना, उसने सही तरीके से कह लीजिए या फिर पूरे दिल से उनको अभी अपनाया नहीं है। मीन्स ये जो अभी थर्ड पार्टी वाली जो सिनेरियो चल रही है ना, वो आपके पर्सन ने ही चूज़ करी है। ऐसा नहीं कि किसी और पर्सन ने आके उनका माइंड ख़राब किया हो या फिर उनको बोला हो, ऑफ़र दिया हो। ये खुद चल कर गए हैं उस पर्सन के पास। और उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये भी येस की तरफ इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है जहाँ मैं ये बोलूँ कि नहीं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में नहीं है। वो हैं, और वो दोबारा मेहनत करने वाले हैं। उन्होंने अपनी वो पूरी एनर्जी वापस ले ली है कि मैं फिर से जाकर इस पर्सन को प्रपोज करूँगा, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ ना उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ लालच है उनके माइंड में कि शायद कुछ अच्छा उनको यहाँ पर मिल रहा हो। ये भी हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड सपोर्ट मिल रहा हो उनको इस पर्सन से। अब
जो नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे उसमें मैं ये देखूँगी कि अभी एग्जैक्टली इनके माइंड में क्या चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। हर्मिट की एनर्जी है, तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर कर दूँ, ये भी मेजर अरकाना है, ये शो कर रही है कि वो अभी देखो उस ये लैपटॉप रखा हुआ है ना, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, अपने घर में बैठ के आराम से उस पर्सन के ऊपर निगाह बना के रखा हुआ है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें वो अभी कर रहे हैं। टावर की एनर्जी है, ओके। इसके बाद का कार्ड मैं देख लेती हूँ, ये तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, ग्रेट। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो है एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं कर पाए उस पर्सन के लिए। अभी सामने वाले पर्सन ने ना उनको कंफर्मेशन नहीं दी है, मीन्स उनका जो माइंड है वो तो ऑलरेडी उस पर्सन के पास है, बट उस पर्सन का माइंड और इमोशंस अभी कम्प्लीटली इनके साथ नहीं है। यहाँ पर रीज़न ही ये है। हर्मिट के साथ जब भी टावर कार्ड आया तो उन्होंने जो भी प्लान बनाए थे अपनी लाइफ में कि इस थर्ड पर्सन के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, या फिर जो भी उनके माइंड में थी चीज़ें, वो सारी रखी की रखी रह गई। उनके साथ जो भी हुआ है ना, वो मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छा हुआ कि किसी पर्सन के साथ रहते हो आप किसी थर्ड पर्सन के ऊपर फोकस करो, वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है कि आपने उनको पकड़ लिया है ऐसा कुछ करते हुए, या फिर उस पर्सन को पता चल गया है आपके बारे में। 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी ये होता है कि चीटिंग के बारे में पता चल जाना, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि वो हाइड करना चाहते थे, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अगर किसी को पता चलती तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी उनके लिए, और वही इंफॉर्मेशन जो थर्ड पर्सन है उसको पता चल गई है। तो एक तरीके से देखा जाए ये चीज़ बेस्ट पार्ट है उस थर्ड पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, कि ये सिनेरियो अभी दोनों को ही क्लियर है कि ये जो बीच में पर्सन है ना, वो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ही इधर से उधर जा रहा है। अब इस वाले डेक से अब हम देखते हैं कि और क्या उनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें। मैरिज, ओके। मैसेज ऑफ कंसर्न, ग्रेट फॉर्चून। उनके माइंड में तो देखो सीधा सीधा शादी करने के प्लान चल रहे थे, लेकिन बैड न्यूज़ मिल गई कोई, जिसकी वजह से चीज़ें हॉल्ट पे चली गई हैं। जो कि बैड न्यूज़ वाला जो ओमन था वो 7 ऑफ सॉर्ड्स ने भी बता दिया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ है बीच में जिसमें चीज़ें रिवील हो गई हैं। उनकी जो चीटिंग थी, उनका जो मैनिपुलेशन था, वो गेम जो है ओवर हो चुका है। और इसमें जो है एक चीज़ आप देखिएगा कि ये जो सिनेरियो है ना, अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो, बट अदर पर्सन के हिसाब से देखा जाए, फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि माना आप फीमेल हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैरिज का सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न में भी एक फ़ीमेल है। तो हो सकता है कि चीज़ें फीमेल को पता चल गई हैं, इस वजह से ये जो चेंज था, जो पॉजिटिव चेंज वो अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा उनको, वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। अब मैं जो है एक और ये जो डेक है इससे अब हम देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं अब उनके माइंड में आपको लेके, मतलब उस थर्ड पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए। घर, वो वाली कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाला सिनारियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। पेज ऑफ कप्स के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स है, देन सन की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स ना इमेच्योर एनर्जी को शो करता है। इट माइट बी पॉसिबल ये जो पर्सन है वो आपसे कम एज में हो सकते हैं, और ये दोबारा आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऑफर रख सकते हैं कि देखो मेरे से गलती हो गई, या जो भी है वो अपने एक्सप्लेनेशन देंगे और वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इमोशनली, पैसे से नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना। दूसरी चीज़, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अभी भी वो उस पर्सन के कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं है कि वो उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। वो उस पर्सन को थोड़ा सा अब साइड में रख के डिसाइड करेंगे कि भाई आपके साथ ना अगर लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को करना है, उसके लिए उनको खुद से एक्शन लेने होंगे। और वो यहाँ पे सन की एनर्जी को शो कर रहे हैं कि अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपके मतलब बच्चे हों, ऐसी एनर्जी को वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा कि वो पर्सन कैसे हैं, वो
पर्सनली तो आप ही जानते होंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो सिर्फ आपकी तरफ आप बढ़ रहे हैं सो दैट कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए। और बैकअप में वो पर्सन अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो चीज़ें आपको शो नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा आपको फील कराएंगे कि चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हो गई, पहले कुछ बिजनेस के पर्पज़ से या पैसे के पर्पज़ से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे दूर हो गए थे। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।